आज की वीडियो में हम एक ऐसे रूल के बारे में बात करेंगे जिसे हम अक्सर सुनते हैं, लेकिन उसे किस तरीके से अप्लाई करना है ये शायद शायद हम ना समझ पाते हों। आज हम जिस रूल की बात करने वाले हैं वो है कि उपचय भावों में क्रूर ग्रह अच्छा रिजल्ट देते हैं, यानी क्रूर ग्रहों का उपचय भाव में प्लेसमेंट बहुत पॉजिटिव मानी जाती है, चाहे वो D1 चार्ट में हो चाहे वो ट्रांजिट में हो। यानी कि क्रूर ग्रह यदि ट्रांजिट में भी आपके उपचय भाव से ट्रांजिट करते हैं तो उनका ट्रांजिट हम पॉजिटिव मानते हैं। क्यों कहा गया ये कि उपचय भाव में क्रूर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं? सबसे पहले तो हमें उपचय भाव को समझना होगा ये कौन से होते हैं। हम जानते हैं 3, 6, 10, 11 उपचय भाव कहलाते हैं। थर्ड हाउस हमारा पराक्रम भाव होता है कि हम किसी भी कार्य के लिए कितने एफर्ट्स कर सकते हैं। इसीलिए इसमें हमारी हॉबीज भी बताई गई कि जिन चीज़ों को लेकर हमारा इंटरेस्ट होता है, जिनमें हमें खुद अच्छा लगता है, उनमें काम करते समय हम थकते नहीं हैं, हम एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा कि थर्ड हाउस हमारी हॉबीज का भी है और हमारे एफर्ट्स का भी, हमारी मेहनत का भी है। सिक्स हाउस हमारा कंपटीशन है, हमारे शत्रु हैं, हम शत्रुओं से जीतने की क्षमता कितनी रखते हैं, कितना हमारे अंदर ताकत है कि हम दूसरों को हरा सकें और खुद को प्रूव कर सकें। 10th हाउस हमारे कर्म है, कर्मों से बनने वाला हमारा स्टेटस है, हमारी पहचान है, हमारा पद है। और 11th हाउस हमारी इच्छा पूर्ति है, यानी जो भी हमने कर्म किए, जो भी हमने एफर्ट्स किए, मेहनत किए, उनसे अब हमें क्या रिजल्ट मिलेंगे। तो इस तरीके से इन चार भावों को हम उपचय भाव कहते हैं और इन हाउसेस में हमने कहा कि क्रूर ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। इसका मतलब ये है कि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा कुछ सुविधाएं नहीं दे देते, हमें कोई धन नहीं दे देते, बस वो हमारे अंदर एक जुनून देते हैं जीतने का। क्योंकि ये वो भाव हैं जो आपको जीवन में ग्रोथ देते हैं, जिनके बल पर आप आगे बढ़ते हैं, अपनी एक पहचान बनाते हैं। आप एफर्ट्स कितने कर सकते हैं, आप एफर्ट्स करके खुद को प्रूव कितना कर सकते हैं। जब आप प्रूव कर सकते हैं तो उसे आप अपने करियर में कैसे अपना सकते हैं। ये सारी चीजें मिलकर आपके जीवन को ग्रोथ की तरफ ले जाती हैं, यानी आगे लेकर जाती हैं। अब हमने कहा कि जो क्रूर ग्रह होते हैं वो कहीं ना कहीं राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं। यानी राक्षस प्रवृत्ति से मतलब है कि क्रूर ग्रहों का कि वो कभी हार नहीं मानते, वो झुकना नहीं जानते, वो रुकना नहीं जानते। उन्हें जीवन में ग्रोथ चाहिए, कितनी भी मेहनत करेंगे वो थकेंगे नहीं। तो इस तरह का कुछ ना कुछ जो व्यवहार है वो क्रूर ग्रहों में हमने माना कि इसलिए हमने ये कहा कि अगर क्रूर ग्रह आपके इस हाउस में होंगे तो वो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए बोलेंगे। जो देव ग्रह होते हैं, जो सौम्य ग्रह होते हैं, वो कहीं ना कहीं कंफर्ट जोन में रहना ज्यादा पसंद करते हैं और इन ग्रहों को कंफर्ट जोन में रहना पसंद नहीं है। यानी आपको अगर आगे बढ़ना है, आपको स्ट्रगल करना है, आपको शत्रु को हराना है, तो आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो इसलिए हमने कहा कि ये ग्रह इन हाउसेस में अच्छे माने गए हैं, यानी आपको वो करेंगे, प्रेरित करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स करें। लेकिन हर प्लैनेट का अपना एक तरीका होता है और वो उसी तरीके से आगे बढ़ता है। जैसे अगर हम सिक्स हाउस की बात करें, हम ये जानते हैं कि सिक्स हाउस हमारे कंपटीशन का भाव होता है, हमारे जीतने के उसको दिखाता है कि हम कितना जीतने की क्षमता रखते हैं। हालांकि यहाँ पर हमें सिक्स लॉर्ड को और हमारे 11 लॉर्ड को भी देखना होगा कि उनके आपस में कैसा नेचर है और कितना वो बली हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए प्लैनेट हमारे अंदर किस तरह की टेंडेंसी देंगे कि हम किस तरीके से जीतना चाहते हैं, तो वो हम समझेंगे आज। कि अगर राहु है आपके सिक्स हाउस में तो हम ये कहते हैं कि जिनके भी सिक्स हाउस में राहु होता है वो व्यक्ति हर कंडीशन पर हर तरीके से जीतना चाहता है। उसका सिर्फ एक ही वो होता है कि मुझे जीतना है, साम दाम दंड भेद कोई भी तरीका अपनाना है पर जीतना है। इसी तरीके से अगर हम सैटर्न की बात करें तो सैटर्न अगर किसी के सिक्स हाउस में है तो वो व्यक्ति भी जीतना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति धीरे धीरे मेहनत करके, एफर्ट्स करके, बार बार प्रयास करके तब जीतेगा। जैसे अगर हम खरगोश और कछुए की जो रेस की बात करें तो कछुए वाली चाल से, कछुए वाले तरीके से कि मुझे जीतना है लेकिन मेहनत से जीतना है, बिना किसी के साथ कोई भी गलत तरीका अपनाए और बिना कोई शॉर्टकट अपनाए। इसी तरीके से यदि हम मार्स की बात करें तो मार्स बहुत एनर्जी वाला प्लैनेट है, उसे एनर्जी का सोर्स कहा जाता है, एनर्जी कारक है। तो हमने कहा कि अगर मार्स होगा वहाँ पे लड़ाई झगड़े का कारक भी हम मानते हैं, तो हम कहते हैं कि मार्स बहुत ताकत के साथ लड़ता है और किसी को डराना धमकाना ये तरीका भी अगर अपनाना है तो वो अपना सकता है। इसी तरीके से अगर हम सन किसी की बात करें कि सन किसी के सिक्स हाउस में है तो सन हमारी प्रतिष्ठा होता है, तो हम ये कहेंगे वो जीतना जरूर चाहते हैं लेकिन कोई भी ऐसा तरीका नहीं अपनाएंगे क्योंकि उनके लिए सबसे जरूरी उनका मान सम्मान है, उनकी प्रतिष्ठा है। वो अपनी प्रतिष्ठा पर आंच आए बिना जीतने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी तरह से मरकरी जो है उसे भी हम पूरी तरह से पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं मानते हैं। अगर मरकरी है और पाप प्रभाव में है और वो सिक्स हाउस में है तो वो
शॉर्टकट अपना के, गलत तरीके अपना के, किसी से चीटिंग करके, धोखा करके, इस तरीके से जीतने की कोशिश कर सकते हैं। तो अलग-अलग प्लैनेट अलग-अलग तरीके से उस हाउस के रिजल्ट्स देते हैं।